गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कहाँ तक पढ़ लिए थे हम लोग, बताइए जरा। यस, एनी ऑफ यू? सर रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट पढ़ रहा था सर नॉस्ट्रिल वो सब ट्रेचिया। अच्छा, कहाँ तक हो गया था? सर वहां तक हुआ था सर, एल्वेली तक हुआ था, एल्वेली लंग्स वहां तक। अच्छा, ठीक है। ओके, लेट मी चेक। सर मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन स्टार्ट करेंगे। रेस्पिरेशन ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। Okay, so today we'll start, the incomplete portion of that respiration. I hope कि जहाँ तक आप लोगों को पढ़ा है वहाँ तक समझ में आ गया अच्छी तरह से। यस सर। Okay, so we are going to start with our, another topic, that is mechanism of respiration. So you can see this note on your screen. Okay, so mechanism of respiration. ठीक है, यानी रेस्पिरेशन में क्या क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। रेस्पिरेशन कैसे होता है, रेस्पिरेशन का क्या क्या पार्ट्स है, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट कि रेस्पिरेशन में क्या क्या होता है। ठीक है, ये कितने फेज में बटा हुआ है। ठीक है, तो आपको बता दें कि रेस्पिरेशन जो है आपका वो दो पार्ट में बटा हुआ, दैट इज वन इज योर इंस्पिरेशन एंड सेकंड इज योर एक्सपिरेशन। ठीक है, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। व्हाट इज इंस्पिरेशन? इंस्पिरेशन क्या है? इंस्पिरेशन में क्या होता है, दैट इनहेलिंग, है ना, जो हम लोग गैस को अंदर ले रहे हैं थ्रू नोज, नॉस्ट्रिल्स, ये सब से होते हुए जो एल्वियोलाई तक जो हमारा गैसेस पहुंच रहा है, देन फिर क्या हो रहा है, आपका बॉडी के अंदर जा रहा है। ठीक है, क्लियर? तो ये जो प्रोसेस है, यानी कि इन टेकिंग ऑफ गैस, गैस को क्या कर रहे हैं, या गैसेस को हम लोग क्या कर रहे हैं, इन टेकिंग, यानी कि हम लोग बॉडी के अंदर उसको ले रहे हैं। ठीक है, बॉडी के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको ले रहे हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है, एक्सपिरेशन में क्या होता है, एक्सपिरेशन में वी आर टेकिंग आउट दैट गैसेस, यानी कि हम लोग उसको रिलीज कर रहे हैं, उसको बाहर क्या कर रहे हैं, हम लोग रिलीज कर रहे हैं। दैट इज योर एक्सपिरेशन। तो इंस्पिरेशन में क्या हो रहा है, आप लोग कोई मार्क मत कीजिए प्लीज, ध्यान दीजिए। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग दो चीजों को पढ़ेंगे, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन में क्या होता है आपको बता दें, इंस्पिरेशन इट इज एन एक्टिव प्रोसेस। ये एक एक्टिव प्रोसेस है जिसके जरिए क्या होता है, फ्रेश एयर एंटर्स द लंग्स। फ्रेश एयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर से, है ना, क्या करता है, लंग्स में एंटर करता है। ठीक है, इंस्पिरेशन में क्या होता है, फ्रेश एयर एंटर्स द लंग्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये जो प्रोसेस है, समझिएगा, इसमें हम लोग को जानना है कि कुछ जो हमारा डायफ्राम है और हमारा जो इंटरकोस्टल मसल्स है, हमारा जो रिब्स है, उसमें किस तरह का चेंजेस आता है। मतलब व्हेन वी डू इंस्पिरेशन, जब हम लोग इंस्पिरेशन करते हैं तो हमारे डायफ्राम में, हमारे जो है हमारे इंटरकोस्टल मसल्स में,
हमारे रिब्स में, हमारे स्टर्नम में क्या क्या चेंजेस आते हैं, दोज वी हैव टू स्टडी हियर। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आपको डायफ्राम पता है, ठीक है, इंटरकोस्टल मसल्स के बारे में पता है, रिब्स के बारे में पता है, ठीक है, और स्टर्नम के बारे में पता है, जिससे क्या है, चारों तरफ से हमारा जो लंग्स है दैट इज आप कह सकते हैं एयर टाइट पैक होता है। ठीक है, मतलब लंग्स के बाहर में कोई भी एयर नहीं होता है। ठीक है, यानी कि लंग्स के बारे में क्या है, रिब्स है, वर्टिबल कॉलम है, डायफ्राम है, स्टर्नम है। तो लंग्स और इनके बीच में कोई एयर नहीं रहता है। दिस इज एयर टाइट स्ट्रक्चर। ये क्या है, एक एयर टाइट स्ट्रक्चर है। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। सर फ्रेनिक मतलब क्या है सर? यस, सर इंटरकोस्टल एंड फ्रेनिक मसल लिखा है सर? हाँ हाँ, इंटरकोस्टल एंड फ्रेनिक मतलब क्या है सर? पिछले क्लास में डिस्कस नहीं किए हैं। हेलो, देखिए, हाँ इंटरकोस्टल सर। मसल्स कहने का मतलब है कि हमारा जो लंग्स है, ठीक है, इट इज कवर्ड विथ अ स्पेशल मसल। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं डायफ्राम मसल जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? जो आपका ठीक है डायफ्राम सर। है, हाँ सर। डायफ्राम, हाँ, डायफ्राम जो है वो कुछ स्पेशल मसल से बने होते हैं जिनको हम लोग इंटरकोस्टल और फ्रेनिक मसल्स कह रहे हैं। ठीक है, ये क्या करता है, इस ठीक डायफ्राम को, डायफ्राम एक्चुअली क्या मसल्स है ना, दो तरह का मसल से मिलकर बना है। तो ये क्या है, इसको कॉन्ट्रैक्ट करने में और रिलैक्स करने में हेल्प करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। है? ठीक है सर। हाँ हाँ, सर। ठीक है। तो डायफ्राम में क्या चेंजेस आता है, और जो है आपका रिब्स में क्या चेंजेस आता है, ऑल दिस वी हैव टू स्टडी ओवर हियर। ठीक है, समझिएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए, ठीक है, ये जो आपका डायफ्राम है, डायफ्राम क्या होता है, मतलब डायफ्राम कैसे चेंज करता है। ठीक है, जो आपका इंस्पिरेशन होता है और एक्सपिरेशन होता है, इसमें डायफ्राम जो है वो कैसे चेंज होता है, इसको आप देखिए। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। तो डायफ्राम में क्या होता है, जब इंस्पिरेशन हो रहा है, यू कैन फील, है ना, आप जो है अपने आप को फील कर सकते हैं, जब आप सांस ले रहे हैं और जब सांस छोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है। तो व्हेन यू आर ब्रीदिंग इन, जब आप सांस को अंदर ले रहे हैं, इंस्पिरेशन कर रहे हैं, तो डायफ्राम आपका क्या होता है, इट इज लोवर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इट्स मसल फाइबर एंड बिकम्स फ्लैट। डायफ्राम क्या होता है, जब आप सांस लेते हैं, ठीक है, ये क्या होता है एक्चुअली में, जो है उस समय जो आपका जो डायफ्राम है ना, ध्यान दीजिएगा, दिस कॉजेज एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर। ठीक है, ये थोरेसिक चैम्बर जो हमारा बॉडी का है, उसका क्या करता है, ये वॉल्यूम को इंक्रीज करता है। तो यू कैन सी, जब आप सांस को ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इट इज लोवर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इट्स मसल, यानी कि ये क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, जब आप इंस्पायर कर रहे हैं तो क्या हो रहा है ना, क्या हो रहा है, डायफ्राम जो है वो क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और धीरे धीरे क्या हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, समझिएगा। जब आप सांस को ले रहे हैं, यानी कि इंस्पिरेशन कर रहे हैं, तो डायफ्राम में क्या चेंजेस आ रहा है, डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, डायफ्राम इट मींस यू कैन ऑब्जर्व बाय इनहेलिंग। आप जब इनहेल कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं ना, जो आपका जो लंग्स का जो आपका जो ये आपका जो रिब्स है, उसके नीचे में जो मसल्स है, ठीक है, जब आप सांस लेते हैं तो क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, और क्या होता है, ये नीचे की तरफ, यानी अंदर की तरफ, इनवर्ड की तरफ क्या होता है, ये मूव करता है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। ठीक है, और इंटरकोस्टल मसल्स जो होते हैं वो कहाँ पर आपका जो है, आप कह सकते हैं कि आपका जो रिब्स है, बिटवीन रिब्स भी ये पाए जाते हैं। तो वहां पर जो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या हो रहा है, ये जो मसल्स होते हैं वो क्या कर रहे हैं, वो आपका रिब्स को पुल कर रहे हैं और स्टर्नम को पुल कर रहे हैं, किधर, अपवर्ड की तरफ। द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, देखिए एक्सटर्नल और इंटरनल दो तरह का आपका मसल्स है। ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स क्या कर रहा है, ये पुल द रिब्स एंड द स्टर्नम अपवर्ड, ठीक है, एंड आउटवर्ड। और आप अपना रिब्स को, स्टर्नम को आप फील कर सकते हैं व्हेन यू इंस्पायर,
जब आप सांस ले रहे हैं क्या हो रहा है, ये बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ जो है मूव कर रहा है आपका रिब्स और आपका स्टर्नम ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, ये मसल के कारण क्या हो रहा है, मसल्स इसको रिब्स को क्या कर रहा है और स्टर्नम को क्या कर रहा है, जस्ट पुशिंग अपवर्ड पुश कर रहा है। ठीक है, जिस कारण से क्या हो रहा है कि आपका जो रिब्स है, आपका जो स्टर्नम है, दैट इज मूविंग अपवर्ड एंड आउटवर्ड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या क्या हुआ इंस्पिरेशन में, समझिए ध्यान से। ठीक है, इंस्पिरेशन में फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, क्या क्या आपको देखना है, सबसे पहले देखना है डायफ्राम, ठीक है, रिब्स और स्टर्नम। तो डायफ्राम में क्या हो रहा है, जब हम लोग सांस ले रहे हैं, डायफ्राम क्या हो रहा है, इट इज कॉन्ट्रैक्टिंग, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, और क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट होने के साथ साथ क्या हो रहा है, ये अंदर की तरफ नीचे की तरफ जो है मूव कर रहा है। ठीक है, अंदर और नीचे की तरफ ये क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, यानी मूविंग इनवर्ड। ठीक है, इनवर्ड अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। ठीक है, रिब्स क्या हो रहा है, जैसे ही डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा और अंदर की तरफ मूव करेगा तो क्या होगा, इसमें जो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्टर्नम और रिब्स को क्या करते हैं, जो है पुश करते हैं अपवर्ड की तरफ। ठीक है, दैट रिब्स एंड स्टर्नम ये क्या हो रहा है, ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और बाहर की तरफ। ऊपर और बाहर मतलब कहने मतलब आप फील कर सकते हैं, है ना, जस्ट इंस्पायर, यू कैन सी योर रिब्स जो है ये क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है और बाहर की तरफ मतलब आपके शरीर से थोड़ा आगे की तरफ मुड़ रहा है। ठीक है, दिस मूवमेंट इज वी हैव टू स्टडी इन इंस्पिरेशन। ठीक है, क्लियर। तो इसमें ओवरऑल हो क्या रहा है इंस्पिरेशन में, ओवरऑल इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी। ठीक है, ये जो चेस्ट वाला जो रीजन है इसको हम लोग क्या कहते हैं, थोरेसिक कैविटी कहते हैं। और ये जो एक्टिविटी होता है इसमें क्या होता है, इंस्पिरेशन में क्या होता है कि थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, क्लियर। एज अ रिजल्ट देयर इज अ डिक्रीज इन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, यानी कहने का मतलब क्या, जब वॉल्यूम मेरा इंक्रीज होगा, है ना, वॉल्यूम जब इंक्रीज होगा तो आप तो जानते हैं कि एरिया एरिया या वॉल्यूम इंक्रीज होने से क्या होगा, प्रेशर मेरा डिक्रीज, मतलब इसके अंदर में जो आपका लंग्स के अंदर में जो पल्मोनरी जो एरिया है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब वो एरिया जब इंक्रीज हो रहा है तो कहने का मतलब क्या, वहां पर प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसका भी एक रोल है। जब हम लोग सांस को ले रहे हैं तो अंदर में यानी कि लंग्स के अंदर में क्या हो रहा है, लंग्स के अंदर में जो ये तो क्या, लंग्स तो काफी फैल गया है ना, वो स्प्रेड कर गया है। ठीक है, तो जैसे वो स्प्रेड करके जो उसका वॉल्यूम जो इंक्रीज हो रहा है, इससे हो क्या रहा है, इससे हो ये रहा है कि द वॉल्यूम, एज द वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीजेस, ठीक है, द प्रेशर इनसाइड द लंग्स डिक्रीजेस कंपैरिजन टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर तुलना करें तो लंग्स के अंदर क्या होता है, प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। और द ग्रेटर द प्रेशर आउटसाइड द बॉडी, ध्यान दीजिएगा, द ग्रेटर द प्रेशर आउटसाइड द लंग्स, लंग्स के बाहर एटमॉस्फेयर में प्रेशर जैसे ही ज्यादा हुआ, लंग्स के अंदर प्रेशर कम हुआ, तो आपको पता है क्या होगा, क्या होगा, नाउ एयर फ्लो रैपिडली इनटू आवर नेयर्स और नोज यू कैन से, और विच स्पेसिफिकली और सीक्वेंशियली लीड्स टू एल्वियोलाई। ठीक है, यानी कि जैसे ही इंस्पिरेशन में क्या हो रहा है, इंस्पिरेशन में डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, रिब्स और स्टर्नम आपका आगे और ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, जिस कारण से इसके अंदर जो एल्वियोलाई है, जो ब्रोंकाई है, जो ब्रोंकियोल्स है, ठीक है, वो सब क्या हो रहा है, फैल पा रहा है, यानी कि लंग्स जो वो क्या हो रहा है, उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। और जैसे ही वॉल्यूम बढ़ रहा है उसके अंदर का प्रेशर कम हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि प्रेशर और एरिया में क्या होता है, उल्टा रिलेशन होता है। जहां एरिया बढ़ेगा प्रेशर कम हो जाएगा। तो यहाँ पर लंग्स के अंदर क्या हो रहा है, इसका एरिया बढ़ रहा है, जैसे एरिया बढ़ रहा है
तो प्रेशर घट रहा है। और जब लंग्स के अंदर प्रेशर कम है और बाहर एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज्यादा है, तो इससे क्या होता है, बाहर का प्रेशर बॉडी के अंदर, बाहर का जो एयर है वो बॉडी के अंदर सिक्वेंशियली एंटर करने लगता है। क्लियर, समझ में आ रहा है? ठीक है। और इसी तरह से एल्वेलियाई से क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में पास होता है या कैपिलरीज में पास होता है ना, जो कि आपका अलग अलग जो है टिश्यूज में, ऑर्गन्स में और आपका सेल्स में उसको पहुंचाते हैं। तो दिस इज द केस ऑफ इंस्पिरेशन, ये इंस्पिरेशन का केस है। ठीक है, क्लियर। नाउ विल टॉक अबाउट द एक्सपिरेशन। एक्सपायरेशन में क्या हो रहा है? एक्सपिरेशन में क्या हो रहा है, जस्ट उसका ऑपोजिट हो रहा है। क्या हो रहा है, जस्ट उसका ऑपोजिट हो रहा है। आई एम गोइंग टू शो यू अ डायग्राम, प्लीज वेट, वेयर यू कैन क्लियरली सी हाउ द चेंजेस आर अकरिंग इन आवर lungs. Please wait few seconds. I'm showing you the diagram. Can you see this diagram, students? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so you can see है ना what's happening in this inspiration. आप inspiration में देख सकते हैं क्या हो रहा है। देखिए ना क्या हो रहा है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो इंस्पिरेशन में आपका जो डायफ्राम है, डायफ्राम ये क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होकर क्या हो रहा है, अंदर की तरफ है ना, लोअर की तरफ जो है, लोअर एंड इनवर्ड, इनवर्ड की तरफ ये क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं रिब केज एंड स्टर्नम क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है ना, स्लाइटली ऊपर और बाहर की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, जिस कारण से वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। और जैसे ही ये आपका लंग्स एक्सपेंड हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो ये जो एयर है ना, एयर का प्रेशर ज्यादा है, लंग्स के अंदर प्रेशर कम है। एयर क्या करेगा, हमारे नोज के जरिए है ना, नोज पाइप के जरिए होते हुए क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है हमारा लंग्स में। हमारा लंग्स में क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। ओके, सो दिस डायग्राम यू कैन सी। अनदर डायग्राम दैट इज एक्सपायरेशन। एक्सपिरेशन में क्या हो रहा है, ठीक है, एक्सपिरेशन में क्या हो रहा है, इट इज अ पेसिव प्रोसेस। ये एक पेसिव प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, समझिएगा ध्यान से, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस अनदर नेक्स्ट डायग्राम, दिस वन। तो एक्सपायरेशन में क्या हो रहा है, पहले समझिए ना, कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द बॉडी। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारा लंग्स से क्या हो रहा है, बाहर जो है जा रहा है। ठीक है, हमारा लंग्स से क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। ठीक है, it takes place when the intrapulmonary pressure is higher than the atmospheric pressure. अब यहां पर बात समझिएगा, क्या हो रहा है कि जब अंदर का प्रेशर, लंग्स का प्रेशर जब अधिक होगा, कहां से, एटमॉस्फेयर से अधिक होगा, एटमॉस्फेयर से ज्यादा होगा, तब क्या होगा, हमारा जो है एयर है वो बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, क्लियर। यानी कि इसके अंदर जो प्रेशर है, लंग्स के अंदर जो प्रेशर है, इट मस्ट बी ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा इसका होना चाहिए, तभी क्या होगा, तभी क्या होगा, ये जो है बाहर निकलेगा। ठीक है, क्लियर। तो अब इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपको पता है कि प्रेशर अगर मान लीजिए बढ़ाना है, तो जस्ट उसका एरिया जो है वो क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए, एरिया कम कर दिया जाए। जैसे ही एरिया कम करेंगे, उसके अंदर का जो गैसेस है वो क्या कंप्रेस्ड होने लगेंगे, प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होने लगेगा, और इस तरीके से जो है वो गैस बाहर एक्सपेल्ड आउट करेगा। ठीक है, क्लियर। तो क्या होता है इसमें फिर से डायफ्राम जो है
वो रिलैक्स होने लगता है और अपवर्ड मूवमेंट करता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, जो इनवर्ड चला गया था इंस्पिरेशन में, एक्सपायरेशन में क्या हो रहा है, फिर से वो क्या होता है, बाहर की तरफ यानी कि ऊपर की तरफ जो है वो उठता है। ठीक है, यानी कि वो फैलता है। जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया था इंस्पिरेशन में, अब क्या होगा, वो रिलैक्स होगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही डायफ्राम रिलैक्स होगा तो क्या होगा, जो आपका रिब्स है, जो स्टर्नम है, ये ऑपोजिट मूवमेंट यानी पहले बाहर और ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा था इंस्पिरेशन में। नाउ इट विल क्या करेगा, ये अंदर और क्या करेगा, इनवर्ड एंड व्हाट, ये अंदर की तरफ और डाउनवर्ड मूवमेंट करने लगेगा, यानी अंदर की तरफ और नीचे इसका मूवमेंट होने लगेगा। यू कैन फील, आप सांस को छोड़िए इस तरह से, तो आप देख सकते हैं आपका जो रिब्स है वो क्या हो रहा है, जो स्टर्नम है, इट इज, ये अंदर की तरफ जा रहा है और नीचे आ रहा है, यानी कि मूविंग डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, मतलब नीचे भी आ रहा है और अंदर की तरफ भी जा रहा है, आपको बॉडी के अंदर भी जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रोसेस से क्या हो रहा है, ड्यू टू दिस प्रोसेस क्या होता है, जो थोरेसिक कैविटी है, आपका जो वॉल्यूम है थोरेसिक कैविटी का, यानी चेस्ट का जो वॉल्यूम है ना, ये क्या होगा, ये धीरे धीरे घटने लगेगा और क्या होगा, लंग्स जो है वो अपना ओरिजिनल पोजीशन में चला आएगा। जैसे लंग्स अपना ओरिजिनल पोजीशन में आएगा, इट मींस इसके अंदर जो है प्रेशर बढ़ने लगा है। समझिएगा क्या चेंजेस हुआ, डायफ्राम में क्या चेंजेस हुआ, डायफ्राम में क्या चेंजेस हुआ, डायफ्राम जो है वो रिलैक्स हुआ एंड क्या हो रहा है, अपवर्ड इसका मूवमेंट हो रहा है। लंग्स सॉरी डायफ्राम का क्या हो रहा है, डायफ्राम का रिलैक्स होना एंड जो है इसका मूवमेंट अपवर्ड की तरफ होना। ठीक है, एक्सपायरेशन में। ठीक है, साथ ही साथ क्या हो रहा है, जो इंटरकोस्टल मसल्स है, ठीक है, ये पुलिंग द रिब्स डाउनवर्ड्स एंड इनवर्ड, ये क्या कर रहा है, जो आपका जो रिब्स है उसको क्या हो रहा है, पुलिंग डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, अंदर की तरफ खींच रहा है, अंदर की तरफ खींच रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, दी ओवरऑल, ध्यान दीजिएगा क्या हो रहा है इसमें, दी ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी thus decreases, thereby reducing the pulmonary volume. What's happening over here, the thoracic volume, the thoracic cavity, it is decreasing and reducing the pulmonary volume. It means inside the lungs the volume is the volume of lungs is also decreasing. lungs क्या हो रहा है, वॉल्यूम का जो lungs का जो वॉल्यूम हो रहा है, it is also decreasing, ये भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जिसके कारण से क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है, द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इट मींस द प्रेशर इनसाइड द लंग्स, इट इज इंक्रीजिंग एंड which becomes slightly above the atmospheric pressure. It becomes slightly above the atmospheric pressure. This is in turn cause the expulsion of the air from the lungs. Due to this, what happens? The expulsion of the air means बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, बॉडी के बाहर निकलना। ठीक है, ये प्रेशर इंक्रीज हो जाने के कारण क्या हो रहा है, एयर जो है बाहर की तरफ निकल रहा है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है। और इस तरीके से इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन का प्रोसेस आपका कंप्लीट हो रहा है। सर इन मैकेनिज्म, यस सर, थोरैक्स कैविटी जो है हम्म, सर, उसका जो मूवमेंट होगा वही तो डायग्राम का मूवमेंट होगा ना। हाँ बोलिए। सर जो थोरैक्स कैविटी है ना हम्म, सर, उसका जो मूवमेंट होगा सर, वो डायग्राम के मूवमेंट जैसा ही होगा ना। देखिए सबका कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है, मतलब यहाँ पर आप थोरेसिक कैविटी मतलब पूरा आपका जो चेस्ट रीजन है पूरा को आप थोरेसिक कैविटी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, पूरा थोरेसिक कैविटी में और भी ऑर्गन्स है, जिसमें कि एक आपका क्या है, एक्चुअली में क्या होता है ना, जो हमारा जो पीछे का जो बोन्स है, जिसको हम लोग कहते हैं वर्टिबल कॉलम, ठीक है, जो आपका ब्रेन से लेकर पूरा नीचे तक पीठ में, बैक में, यू कैन सी देयर इज अ बोन मिड, है ना, जो मिड पोर्शन में पूरा बॉडी के बीचों बीच गया है, तो उसका जो कई पार्ट में वो बटा हुआ है। ठीक है,
जिस पार्ट में आपका यहाँ पर जिस पार्ट मतलब जिसके जिस एरिया में आपका चेस्ट आते हैं वहां पर जो बोन्स प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड आपका थोरेसिक बोन्स, और उस बोन्स के कारण वो पूरा एरिया पूरा एरिया का नाम है थोरेसिक रीजन या थोरेसिक एरिया। ठीक है, समझ में आ रहा? तो ये पूरा जो चेस्ट कैविटी है, ये पूरा जो आपका चेस्ट रीजन है दैट इज थोरेसिक कैविटी। यहाँ पर एक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट हो रहा है, मतलब कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट कहने का मतलब क्या है, रिब्स भी मूव कर रहा है, स्टर्नम भी मूव कर रहा है, आपका डायफ्राम भी मूव कर रहा है, और ये तीनों मूव करके क्या कर रहे हैं, इसका वॉल्यूम को रिड्यूस या इंक्रीज कर रहे हैं, किसका, लंग्स का। क्लियर? यस सर। समझ में आ रहा है? तो यस सर। ओके, सो अब हम लोग क्या बात करेंगे, नाउ मूव टू योर, हाँ चले गए। Now we'll talk about the gaseous exchange and the gaseous transport. The gaseous exchange and देखिए गैसियस एक्सचेंज एंड गैसियस ट्रांसपोर्ट जो है, इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 लाइन में आपका ये कंप्लीट हो गया, लेकिन इतना इजी नहीं है, इसको थोड़ा सा हमको विस्तार से बताना होगा। लेट मी सर्च सम pics. I have some collection of images, so let me show you so that you can understand well. I think this diagram is clear to you. यस सर। Okay, समझिएगा। ठीक है, मतलब वही जो आपका पॉइंट है नोट में, उसी को एलाबोरेट कर रहे हैं, अच्छी तरह से समझाने के लिए डायग्राम का हेल्प लिए हैं। सो डोंट थिंक दैट आई एम गोइंग बियॉन्ड योर सिलेबस। ठीक है, ऐसा मत सोचिए कि आपके सिलेबस के बाहर से हो रहा है, ऐसा नहीं है। आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं 1-2 पिक आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ठीक है, समझिए ध्यान से। देखिए गैसियस एक्सचेंज जो है एक्चुअली होता क्या है, ये इसको अगर हम लोग देखें तो ये 2 पार्ट में होता है। कैसे? एक तो होता है, देखिए अब हमारा जो एयर, जो हमारा फ्रेश एयर है वो हमारा लंग्स में पहुंच गया है, यानी एल्वियोलाई में पहुंच चुका है। ठीक है, हमारा जो गैसेस है, जो फ्रेश गैसेस है, जो फ्रेश गैसेस है, ये हमारे लंग्स में पहुंच चुका है। और लंग्स से कहाँ चला जाएगा, लंग्स कहने का मतलब यहाँ पर एल्वियोलाई में चला जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका जो नेयर्स है, नोज है, उससे आपका होते हुए ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, और आपका एल्वियोलाई में एयर चला गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर ये क्या एक फिजिकल प्रोसेस है, मतलब यहाँ तक जो आपका है, या ये आपका जो है, आप कह सकते हैं इट इज अ फिजिकल प्रोसेस, यानी कि यहाँ पर किसी तरह कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं हो रहे हैं, वो आराम से वहां पर पहुंच गए। ठीक है, क्लियर? अब एक्सचेंज के बारे में जब बात हो, वहां पर था टेकिंग इन और टेकिंग आउट, बट ये बॉडी के साथ कैसे, बॉडी में कैसे ये जाकर सप्लाई होते हैं, बॉडी में कैसे ये मिलते हैं, बॉडी पार्ट्स में कैसे पहुंचते हैं, ये हम लोग को पढ़ना है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस आप कह सकते हैं 2 जगह होता है। पहला एल्वियोलाई एंड टिश्यू, समझिएगा ध्यान से, मतलब बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड। पहले तो एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में गैसियस एक्सचेंज होगा, यानी ये जो एल्वियोलाई है और इसके साथ आप ये जो देख रहे हैं, इसके साथ जो ये जुड़ा हुआ है, ये जो जुड़ा हुआ है, ये क्या है आपका, ये आपका वेन है। ठीक है, वेन, पल्मोनरी वेन है ना। पल्मोनरी वेन क्या होता है, वो आपका हार्ट से, समझिएगा ध्यान से, हार्ट से होते हुए क्या होता है, लंग्स में आता है, और फिर लंग्स से होते हुए फिर हार्ट में जाता है ना। तो आपका एक होता है क्या, पल्मोनरी आर्टरी, और एक होता है पल्मोनरी वेन।
तो पल्मोनरी वेन यहाँ पर क्या करा समझिएगा ध्यान से, ठीक है। ये देखिए पल्मोनरी आर्टरी इसमें जुड़ा हुआ है, पल्मोनरी वेन यहाँ से जो है प्योर ब्लड को लेकर जा रहा है। तो इस दौरान होता क्या है, ये जो पल्मोनरी आर्टरी है इसमें आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, और जब ये फिर लंग एल्विलाई से मिलकर निकलता है तो क्या होता है, ये ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेकर जाता है। तो यहाँ पर पहला जो आपका एक्सचेंज है दैट इज एक्सचेंज बिटवीन द एल्वियोलाई एंड ब्लड। तो एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में पहला एक्सचेंज होगा, और दूसरा क्या होगा, दूसरा ये जब पल्मोनरी वेन जब ये जब लेकर जाएगा, कहां पर लेकर जाएगा, जब बॉडी में लेकर जाएगा ब्लड को, हर एक पार्ट में, टिश्यूज में, तब वहां पर टिश्यूज और ब्लड में फिर वहां पर जो है आपका एक्सचेंज होगा। तो 2 पॉइंट पर जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, एक होगा एल्वियोलाई से ब्लड में आना, फिर ये ब्लड उसको लेकर जाएगा कहां पर, अलग अलग टिश्यू में पहुंचाएगा, तो वो ब्लड और टिश्यू के बीच में जो है वहां पर आपका एक्सचेंज होना, ठीक है। तो समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, ये जो आपका एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई समझिएगा, ये जो एल्वियोलाई है, ठीक है, ये क्या करता है, डिफ्यूजन के जरिए, डिफ्यूजन इज द प्रोसेस वेयर द मॉलिक्यूल्स, और यू कैन से कोई भी अगर मान लीजिए कि आपका एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना चाहता है, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। ये क्या होता है, किसी भी मैटर का एक प्रॉपर्टी होता है, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन में क्या हो रहा है, एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन्स, ये दोनों आपस में मिलकर, देखिए ये आपका हो गया एल्वियोलाई, ये हो गया आपका कैपिलरी, ठीक है, यानी कि जिसमें आपका ब्लड मूव कर रहा है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। इसके पास ऑक्सीजन ज्यादा है, ये चला गया इसमें, इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, ये दे दिया लंग्स में। In this way, the exchange of gases here, take place. The exchange of gases, takes place over here, है ना, through diffusion। ये diffusion के जरिए होता है, और diffusion में ये जरूरी होता है कि जितना ज्यादा मेम्ब्रेन जो है वो पतला हो, है ना, जितना सरफेस एरिया जितना ज्यादा हो, ठीक है, परमिएबिलिटी जितना अधिक हो, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस जितना कम हो, ये सब क्या करता है, डिफ्यूजन को प्रभावित करता है, इफेक्ट करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, एल्वियोलाई जो होता है वो काफी थिन होता है, और जो ब्लड वेसल्स यानी कैपिलरीज जो उससे जुड़े हुए हैं, वो उसका भी वॉल क्या होता है, काफी थिन होता है, जिस कारण से इजिली जो है वो डिफ्यूजन यहाँ पर हो जाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ड्यू टू डिफ्यूजन, यस सर, ऐसे तो सर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिक्स कर रहा है यहाँ पर, पुल्मोनरी आर्टरी और पुल्मोनरी वेन तो एक ही है ना। एक ही नहीं है, यहाँ पर आपको दिखा रहा कि ये इसमें आया और ये इसके साथ कैपिलरीज से जुड़ा रहता है, और फिर वहां से कैपिलरीज जो निकलते हैं इस तरह से वो जाके पल्मोनरी वेन बनाते हैं। आपको समझने के लिए इसको इजी करके यहाँ दिखाया है कि ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये पल्मोनरी वेन है, बट दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स। ये होता क्या है, ये इस तरह से देखिए, डायरेक्टली तो ये इतना मोटा जो है, इतना जो है थिक पाइप तो एल्वियोलाई के साथ जुड़ नहीं पाएगा, तो इससे क्या होता है, इससे जो है बहुत थिक, जो एकदम थीन जो है कैपिलरीज निकला हुआ रहता है, ये कैपिलरीज आर कनेक्टेड विद द एल्वियोलाई, एल्वियोलाई के साथ कैपिलरीज कनेक्ट होता है, फिर यहाँ से क्या होता है, वो दूसरा कैपिलरीज निकलता है जो आगे क्या करता है, पल्मोनरी वेन को बनाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। नहीं तो ब्लड क्या होगा, इस तरह से आया, इस तरह से चले गया, है ना, यहाँ पर कैपिलरीज होते हैं, वो कैपिलरीज जो है वो एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, ठीक है, नॉट दिस मच थिक दैट वेन, ठीक है। पल्मोनरी जो है आपका वेन जो और आपका जो आर्टरीज है, ये स्मॉल 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 वेरी थीन जो है आप कह सकते हैं पाइप लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो क्या होता है एल्वियोलाई के वॉल के ऊपर, है ना, उससे अटैच होता है, क्लियर। तो इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन कार्बन डाइऑक्साइड चला गया कहां पर, तो आपका एल्वियोलर कैविटी में, और एल्वियोलर कैविटी से आपका जो ऑक्सीजन है वो चला गया कहां पर, आपका ब्लड में, ठीक है, और ब्लड अब क्या हो गया, ऑक्सीजन रिच हो गया। नाउ अगला जो कहां हो रहा है, अगला कहां होता है, अगला होता है दैट इज आपका बॉडी टिश्यूज और ब्लड के बीच में, क्योंकि ब्लड में अब चला गया, है ना, ब्लड में क्या हुआ, ऑक्सीजन रिच ब्लड अब जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है, अब जा रहा है वो टिश्यूज के पास, हर एक टिश्यूज को, हर एक सेल्स को वो पहुंचाने जा रहा है क्या,
आपका जो है ऑक्सीजन, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। तो इसमें क्या होता है आपको पता चला, देखिए यहाँ पर क्या है, ये पल्मोनरी आर्टरी जो है इससे जुड़ा है ना, समझिएगा। सी पल्मोनरी आर्टरीज जो यहाँ पर क्या हुआ, एल्वेलाई से जुड़ा कैपिलरी के रूप में, और यहाँ से फिर क्या है, ये पल्मोनरी वेन निकला। ये क्या करेगा, ये सबसे पहले जो है हार्ट में जाएगा, है ना। हार्ट में जाने के बाद हार्ट से क्या होगा, ये ब्लड जो पूरे बॉडी में पंप होगा, ठीक है, पंप होगा पूरे बॉडी में। और जैसे ये पहुंचेगा टिश्यूज के पास, तो अब क्या है, इसके अंदर ऑक्सीजन अधिक है और टिश्यूज के अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड अधिक है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके पास क्या है, ऑक्सीजन अधिक है, इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड अधिक है, ठीक है, क्लियर। तो आपको बता दूं यहाँ पर क्या होता है, फिर से डिफ्यूजन होता है, ठीक है। फिर से क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। जो हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को लेकर आया है, वो ऑक्सीजन क्या होता है, टिश्यूज में चला जाता है, और टिश्यू के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अगेन बाहर निकल के क्या होता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन से बाइंड कर लेता है, क्लियर। एक्चुअली में क्या होता है, यहाँ भी पार्शियल प्रेशर का जिक्र होता है, मतलब यहाँ पर भी प्रेशर का जिक्र होता है। ये प्रेशर या पार्शियल प्रेशर क्या होते हैं, आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में डिफरेंट डिफरेंट सॉर्ट ऑफ गैसेस जो है यहाँ पर एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं, सबको एक साथ इंक्लूड करके एक जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है, क्लियर। यानी कि सारे गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस मिलकर क्या करते हैं, एक जो है आप कह सकते हैं एक फोर्स क्रिएट करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। उसको हम लोग प्रेशर कहते हैं। तो इस प्रेशर में क्या होता है, हर एक गैसेस का अपना अपना प्रेशर इंक्लूडेड रहता है उसमें। यानी कि एटमॉस्फेयर में ऐसा तो नहीं है कि केवल नाइट्रोजन और केवल हाइड्रोजन और केवल ऑक्सीजन का ही प्रेशर को हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या ऐसा तो नहीं है। क्या होता है, सारे गैसेस को मिलाकर जो एक प्रेशर बनता है, एक जो फोर्स क्रिएट होता है, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर हर एक गैसेस के बारे में हम लोग बात करें तो वो आपका होता है क्या, वो आपका होता है पार्शियल प्रेशर। यानी अगर हम बात करें केवल ऑक्सीजन के बारे में, तो ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर से अधिक होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से जो अगर एक एक गैसेस का अगर हम देखें तो क्या होता है, पार्शियल प्रेशर होता है, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। तो ये पार्शियल प्रेशर का डिफरेंसेस के कारण भी ये क्या होता है, एक्सचेंज होता है गैसेस। क्या होता है, एक्सचेंज होता है गैसेस। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको मैं इस डायग्राम में एक थोड़ा सा ये चीज बता दूं, हालांकि आपको पार्शियल प्रेशर के बारे में उतना डिटेल में यहाँ नहीं जाना है। देखिए क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 95 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 40, ठीक है, समझिएगा। यहाँ पर क्या है, इस पाइप में यानी कि पल्मोनरी वेन में क्या हो रहा है, सॉरी ये जो आपका जो वेन्स जो आर्टरीज जो आपका हार्ट से निकला है, ठीक है, और पूरे बॉडी में फैल रहा है, पूरे बॉडी में जो है आपका ब्लड को पहुंचा रहा है। इसके अंदर जो है ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है, 95, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कितना है, 40। ये प्रेजेंस ऑफ वॉल्यूम यानी कितना वॉल्यूम प्रेजेंट हो रहा है उसके अनुसार से हम लोग निकालते हैं, ठीक है, क्लियर। अब देखिए इस अगर हम टिश्यू के बॉडी के अंदर बात करें, यहाँ पर बात करें तो क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 40, समझिएगा ध्यान से। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, 40, यानी ऑक्सीजन का वॉल्यूम कम है ना। तो क्या होता है, देखिए इसका जो प्रेशर है 95, इसका है 40, तो बाहर ऑक्सीजन 95 उसका प्रेशर है, और बॉडी के और टिश्यू के अंदर में पार्शियल प्रेशर कितना है, 40 है। तो पार्शियल प्रेशर अधिक से कम की तरफ मूव करने लगता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या होता है, आपका ब्लड से चले जाता है टिश्यूज में, ठीक है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना है, 40, और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर इसके अंदर टिश्यू के अंदर कितना है, टिश्यू के अंदर है 45। तो ये अधिक है, ये क्या होता है, बाहर जो जाने लगता है। तो ड्यू टू द डिफरेंसेस इन पार्शियल प्रेशर का डिफरेंसेस के कारण क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होते हैं अपने आप में।
समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से जो है आपका विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, ये आप देख सकते हैं किस तरीके से गैसेस का एक्सचेंज। पहले हम लोगों ने देखा एल्वियोलाई और आपका ब्लड के बीच में, और फिर हम लोगों ने देखा ब्लड और आपका टिश्यूज के बीच में, ठीक है। इस तरीके से गैसेस का एक्सचेंज होता है और हर एक टिश्यू में, हर एक सेल में, बॉडी के अंदर में, हमारे हर एक टिश्यूज में, हर एक सेल में ये ऑक्सीजन पहुंचता है और कार्बन डाइऑक्साइड वहां से निकलता है। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो गैसियस एक्सचेंज वी हैव कवर्ड। नाउ गैसियस ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये जो है एक जगह से दूसरा जगह जो जा रहा है आपका गैसेस, यानी दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड और योर ऑक्सीजन, ये जो मूव कर रहा है ये कैसे हो रहा है? तो ड्यू टू आवर ब्लड। और ये ब्लड में क्या ऐसा होता है? तो ब्लड में होता है आरबीसी। समझिएगा, ब्लड के अंदर क्या होता है? आरबीसी होता है, ठीक है। ब्लड के अंदर क्या होता है? आरबीसी होता है। ये आरबीसी के अंदर में होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हेमोग्लोबिन होता है। ये हेमोग्लोबिन, हीम यानी कि आयरन कंटेंट, ठीक है, और ग्लोबिन यानी एक तरह का प्रोटीन, ग्लोबिन क्या एक तरह का प्रोटीन है, ये दोनों आपस में मिलकर हीमोग्लोबिन बनाते हैं, ठीक है, हीमोग्लोबिन बनाते हैं। ये हीमोग्लोबिन क्या करता है? ये हीमोग्लोबिन क्या करता है? गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में, अगर बात करें हम लोग ऑक्सीजन के बारे में, तो क्या होता है? देखिए ऑक्सीजन जो है, आपको बता दें, नियरली अबाउट 3% जो ऑक्सीजन है वो क्या होता है? ब्लड में अलग अलग स्टेट में वो डिसॉल्व कर जाता है। और 97% जो है वो क्या होता है? जो हीमोग्लोबिन है वो उसको ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके एक जगह से दूसरा जगह उसको पहुंचाता है। क्लियर? तो जब ये जब ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, तो इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन के रूप में क्या करता है? ऑक्सीजन को क्या करता है? लेकर जाता है और पहुंचाता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या है? आपको मैंने बताया, हीमोग्लोबिन एक रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है जो आरबीसी में पाया जाता है, ठीक है। ये ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड कर सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी बाइंड कर सकता है, ठीक है। एक हीमोग्लोबिन, ध्यान दीजिएगा, एक हीमोग्लोबिन जो है 4 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल से बाइंड कर सकता है। कि एक हीमोग्लोबिन है, ये क्या करेगा? ये 4 ऑक्सीजन से बाइंड कर सकता है, यानी 4 ऑक्सीजन से क्या कर सकता है? बाइंड करके क्या करता है? ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। यानी एक हीमोग्लोबिन मेनली मैक्सिमम जो है 4 जो है ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, ठीक है। और इस तरह से ये बनाता है क्या? आपका बनाता है HBO, यानी कि आपका हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्लियर? फिर जैसे ही ये आप टिश्यू में पहुंचता है तो ऑक्सीजन जो है वो उसको वहां पर उसको रिलीज कर देता है और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में बाइंड करता है, ठीक है। ये क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में बाइंड करता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपका कई फॉर्म में जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं, जैसे बाइकार्बोनेट के रूप में, ठीक है। इसके अलावा जो है डिसॉल्व फॉर्म में, ठीक है। नियरली अबाउट 20 से 25% जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके क्या करते हैं? वो जो है आपका टिश्यूज से, ब्लड से होते हुए टिश्यू से वो बाहर निकलते हैं, बाइंड करते हैं हीमोग्लोबिन से, और हीमोग्लोबिन इसको कैरी करके क्या करता है? लंग्स तक ले आने का काम करता है, ठीक है। क्लियर? तो जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जब बाइंड करता है हीमोग्लोबिन के साथ में, ठीक है, तो क्या होता है? बनता है कार्बोक्सी, ध्यान दीजिएगा, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन आप कह सकते हैं, या कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, CARBAMINO, कार्बामिनो हेमोग्लोबिन। ये क्या होता है? ये ऑक्सीजन, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीमोग्लोबिन, ठीक है। क्लियर है? तो इस तरीके से क्या होता है हमारे बॉडी में? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का
एक्सचेंज जो है हम यहाँ पर होता है। ठीक है, क्लियर? सर यस। सर मेरा एक क्वेश्चन है हम्म सर। वो जब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हेमोग्लोबिन के साथ मिक्स होता है ना, मिक्स नहीं होता है, बाइंड करता है। जब बाइंड करता है ना तो हम्म दोनों एक साथ बाइंड कर सकता है क्या? नहीं, दोनों एक साथ बाइंड नहीं कर सकता है। ठीक ठीक है। है, दोनों एक साथ नहीं बाइंड कर सकता, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी और ऑक्सीजन भी दोनों एक साथ बाइंड नहीं कर सकता है। ठीक है, क्लियर? यस सर। यानी कि देखिए, आपका जो जिसका कंटेंट ज्यादा है, मतलब जो अधिक है, हीमोग्लोबिन क्या है, एक ऐसे दोस्त के जैसा है, यानी कि जिसके पास ज्यादा पैसा रहेगा उससे दोस्ती कर लेंगे, इस तरह का है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, इसका जो बाइंडिंग जो आपका एफिनिटी है, ये क्या होता है कि जिसका कंसंट्रेशन अधिक है, अगर हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन अधिक है, इट विल बाइंड विथ सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन अधिक है, इट विल बाइंड विथ कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन अधिक है तो इट विल बाइंड विथ ऑक्सीजन। ठीक है, क्लियर? ये आपका दोनों नहीं बाइंड कर सकता इसमें। ठीक है, क्लियर? तो होता क्या है, जब ये टिश्यू के पास पहुंचता है तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड अधिक रहता है, तो इसलिए वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करता है। जब वो लंग्स के पास पहुंचता है तो वहां पर ऑक्सीजन अधिक रहता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ के ऑक्सीजन से बाइंड करता है। तो ये जो इसका ये जो नेचर है, ड्वेल नेचर जो है, ये क्या होता है ना, रियल लाइफ में तो अच्छा नहीं है ये ड्वेल नेचर, लेकिन यहाँ पर क्या है, हीमोग्लोबिन का ये नेचर ही हम लोग को क्या ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। ठीक है, क्लियर? एनी मोर क्वेश्चन? नो सर। उम्मीद है सबको अच्छे से समझ में आया होगा मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट छूट गया है, देखिए हमारा जो ब्रेन का जो मेडुला ऑब्लंगाटा होता है, मेडुला ऑब्लंगाटा पता है आपको, आपका जो ब्रेन का जो सबसे पीछे का रीजन होता है, ठीक है, हाइंड ब्रेन का जो सबसे जो है आप कह सकते हैं पीछे और नीचे का जो रीजन है, डायरेक्टली कनेक्टेड विद वर्टिबल कॉलम, जो वर्टिबल कॉलम से डायरेक्टली कनेक्टेड है, दैट रीजन इज कॉल्ड मेडुला ऑब्लंगाटा। और मेडुला ऑब्लंगाटा ही क्या करता है, ये रेस्पिरेशन को क्या करता है, रेगुलेट करता है। ठीक है, क्या करता है, रेगुलेट करता है। समझ में आ रहा है? यस सर। अभी नहीं, 8:20 में लगी है। ओके, तो सबको समझ में आया ठीक से? यस सर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेस्पिरेशन इन प्लांट्स को पढ़ेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स इज वेरी इजी, ये बहुत ही इजी है। आप लोग खुद भी इसको रीडिंग कर सकते हैं और रीड करके अगर ऐसा हो तो एक डाउट क्लास लेके इसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी है आपका ये जो है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, जिसमें आपको स्टोमेटा के बारे में आपको जानना है। स्टोमेटा आप लगातार पढ़ते आ रहे हैं ना, पिछले भी जो चैप्टर है आपका न्यूट्रिशन, उसमें भी हम लोग स्टोमेटा के बारे में देखे हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको क्या करें, एक बार रीड आउट कर लेंगे घर में। रीड आउट करने के बाद अगर आपको कुछ अगर ऐसा डाउट बचता है तब हम लोग उसको यहाँ पर डील कर देंगे, अदरवाइज इसको हम लोग छोड़कर आगे निकल जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको स्टोमेटा, गार्ड सेल्स, यही सब है और कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा। ठीक है, ये आप लोग घर में एक बार रीड आउट कर सर। लेंगे। यस सर, कोई वेटिंग लिस्ट में है सर, व्हाट्सएप में मैसेज कर रहा है। अच्छा, लेट मी सी। सर और रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में डिफ्यूजन और उसमें डिफ्यूजन भी उसमें भी होता है ना? हाँ, उसमें भी डिफ्यूजन होता है। ठीक सर है, स्टोमाटा के थ्रू। हाँ, स्टोमेटा के थ्रू। तो हम लोग ऐसा करते हैं, ठीक है, हम लोग ऐसा करते हैं कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स को आप घर में स्टडी कीजिए। ठीक है, और अगर कोई दिक्कत होता है, कोई भी डाउट रहता है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में 10 मिनट का डाउट ले लेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट रहेगा तो हम लोग उसको देख लेंगे और फिर क्या करेंगे, अगला जो हमारा चैप्टर है उसमें हम लोग बढ़ जाएंगे। ठीक है सर तो सर हाँ, सर मॉड्यूल 1 का लास्ट पार्ट पढ़ा दिए थे, C4 साइकिल वाला। नहीं वो बचा हुआ है, वो बचा हुआ आपका है ना, C4 हाँ एंड C3 बचा हुआ, उसको भी हम लोग डील कर लेंगे। ठीक है, ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? ओके सर, बाय सर। तो नेक्स्ट क्लास में Yes, ऐसा sir. करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आप रेस्पिरेशन इन प्लांट्स को अच्छे से पढ़ कर आइए, जो डाउट रहेगा उसको लेंगे, साथ ही साथ जो आपका C3 और C4 पाथवे बचा हुआ है उसको भी हम लोग उस दिन कंप्लीट कर देंगे। ठीक है,
उसके बाद हम लोग अगला जो टॉपिक है सर्कुलेशन में हम लोग एंटर करेंगे। सर्कुलेशन या एक्सक्रीशन, ये दोनों में कोई एक है, उसमें हम लोग एंटर करेंगे। ठीक है सर ट्रांसपोर्टेशन है सर, ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन है, वही सर्कुलेशन हुआ। ठीक है, तो उसमें हम लोग एंटर कर जाएंगे। ठीक है, Okay, sir. ओके सो दैट्स इट फॉर द डे। Bye, sir. Bye, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. ओके, वेलकम। बाय स्टूडेंट्स। थैंक यू सर। Thank Bye, you, sir. वेलकम। Thank you, sir.